ये भागवती गंगा ये हमारे मन को संवारती है, मन को साफ करती है। जिसका मन एक बार साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, महापुरुष कहते हैं जिस्म पाप नहीं करता, सोच पाप करती है। इसलिए वो भागीरथी गंगा इस जिस्म को साफ करती है, सोच को नहीं। लेकिन ये कथा रूपी गंगा ये हमारी सोच को ही साफ करती है, हमारे विचारों को साफ करती है, हमारी भावनाओं को स्वच्छ बनाती है, उसे निर्मल करती है। शरीर तो इसीलिए स्वच्छ किया जाता है कि मन थोड़ा स्वच्छता का अनुभव करे, अपने को स्वच्छता महसूस करे। शरीर कभी कितना भी सजाओ, कितना भी संवारो, ये कभी साफ होने वाला नहीं। कबीरदास जी ने एक जगह कहा है, सुंदर देही देख कर उपजत है अनुराग, होत न चमड़ी मांस पर नोचत खावत का। जिस इस देह को देख करके अनुराग उपजता है, मोह होता है, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरा भाई, जिस देह को देख करके अनुराग होता है ये मेरा है। बोले यदि इसमें चमड़ी का परमात्मा डिस्टिम्पर नहीं करता, चमड़ी नहीं लगाता ना, बोले कौवे नोच करके खा जाते हैं इसको। तो उसने चमड़ी ऐसी लगा दी जिसको देख करके इसमें आसक्ति होती है कि ये मेरा है। ये भागवती गंगा ये हमारे मन को ही संभालती है, मन को बोध कराती है संसार की असारता का और परमात्मा के सार तत्व भगवान इस जीवात्मा का सारथी है, अर्जुन का सारथी बना ही परमात्मा। परमात्मा इस जीवात्मा का सच्चा सारथी है, सच्चा मित्र है। सारथी उसे कहते हैं जो सार्थत्व की बात कर, जो सार जिससे इस जीव का कल्याण, उसको सारथी कहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा, सबसे सच्चा कोई मित्र है तो परमात्मा, वो भगवान। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, पर जिन्हें पीर सब घरन की, वो धन्य धन्य रघुवीर। वो परमात्मा ही जिनको सबके घर की पीड़ा है, सबके घर की देख रेख करना है, जिस परमात्मा वो सबकी देख रेख करता है, वो सबका मित्र है, उसका कोई शत्रु नहीं, कोई उसका मित्र नहीं। इस प्रकृति को परमात्मा ने बनाया है तो अपने लिए बनाया है, किसी संसार के लिए नहीं बनाया। इसलिए वो सबका ध्यान भी वही रखता है। नहीं तो लोग कहें ना कि मैं नहीं होता तो क्या होता, अरे तू जा तो सही, देख क्या होगा। कितने कहने वाले चले गए, लोग कहते ना मैं नहीं रहूंगा, हमारे बात पता नहीं क्या होगा, इनका बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कुल खानदान का। अरे तू जा तो सही। ये परमात्मा ने इसको बनाया है, अपने लिए बनाया है। वो व्यवस्था भी वही संभालता है, वही करता है व्यवस्था। हम कौन होते हैं संभालने वाले? कल की कथा में आप लोग रुक्मिणी मंगल को श्रवण कर रहे थे।
भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। रुक्मिणी जी गौरा पूजन करने के लिए जाती हैं तो वहां माँ गौरा से भगवान को पति रूप में मांगती है। नमस्ते त्वांबिके भीषणम सुसंतान युताम शिवाम भूया पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम। यहाँ वो भगवान को, रुक्मिणी जी भगवान को पति रूप में मांगती है। हमारे यहाँ ब्रज में जो गोपियों ने माँ कात्यायनी की उपासना की, उन्होंने पति रूप में भगवान को नहीं मांगा। उन्होंने कहा नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नवे। नंद गोप कुमार हमारे पति। यहाँ रुक्मिणी जी द्वारिका में ऐश्वर्य की प्रधानता है, यहाँ भगवान अपनी भगवत्ता रूप में विद्यमान है। ब्रज में भगवान प्रेम रूप में, माधुर्य के रूप में वास करते हैं, इसलिए भगवान की ब्रज लीला सबसे श्रेष्ठ है। शेष, वेद और लक्ष्मी परमात्मा के जिस अवतार में साथ आते हैं उसे पूर्णावतार कहा जाता है। कृष्णावतार में बलराम जी महाराज श्रेष्ठ हैं, शेष हैं। लक्ष्मी है रुक्मिणी जी, और वेद गीता वेदों का भी सार है। भगवान तीनों को लेकर के प्रकट हुए, इसलिए भगवान का एक पूर्ण अवतार है। भगवान राम भी शेष वेद लक्ष्मी को लेकर के आए। शेष है लखनलाल जी, लक्ष्मी है सीता जी, और वेद है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में 24,000 मंत्र हैं, 24,000 श्लोक हैं। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं। एक एक अक्षर में वाल्मीकि जी ने 1,000 श्लोकों को रचा। भगवान राम और कृष्ण ये पूर्णावतार है। शेष वेद और लक्ष्मी जो लेकर के इस धराधाम पर अवतरित होते हैं परमात्मा, वो पूर्णावतार कहा जाता है। भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, कामास्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रतपद्यत। भगवान के अंश से रुक्मिणी जी के गर्भ से, भगवान के अंश के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से एक प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ है सूतिका ग्रह में, पालने पर लेटे थे। भगवान का एक शत्रु है जिसका नाम है संबरासुर। भगवान के बहुत सारे शत्रु हुए। समाज में जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो उसके बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं। शत्रु किसी कारण से होते हैं ऐसी बात नहीं है, अकारण भी लोग शत्रुता मानने लग जाते हैं। वो क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, वो कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, अकारण लोग ईर्ष्या में द्वेष करने लग जाते हैं। स्वयं पुरुषार्थ करेंगे नहीं,
दूसरा कोई पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहा है, उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। भगवान के लिए ऐसे शत्रुओं की कमी नहीं रही। सम्रासुर नामक दैत्य वो भगवान के पुत्र का हरण करता है, सूतिका ग्रह से। इसके वध करने की भावना को लेकर के आकाश मार्ग से लेकर के जा रहा था इसको। उधर से सामने से नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा, अरे ये तो रुक्मिणी जी का भगवान का पुत्र है। पूछा, अरे सम्रासुर कहाँ जा रहे हो, ये बच्चा बालक कौन है? कहा कि ये मेरे शत्रु का पुत्र है, मैं इसका वध करने के लिए ले जा रहा हूं, मैं इसको मारूंगा। नारद जी ने कहा, अरे सम्रासुर, तुम इतने बड़े असुरों में श्रेष्ठ हो, इतनी तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम इस छोटे से बच्चे को मारोगे, इसी से तुम्हारी वीरता प्रदर्शित होगी। लोग क्या कहेंगे, अरे इतना वीरता एक छोटे से बच्चे को, अबोध बच्चे को मार करके अपनी वीरता दिखा रहा, जो बेचारा जानता भी नहीं अपने जीवन के बारे में। सम्रासुर ने कहा, प्रभु मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। नारद जी ने कहा, देखो हम छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, पर तुम्हें इसको अपने हाथ से मारना नहीं चाहिए। नीचे देखो सागर लहरा रहा है, तुम इतनी ऊंचाई से इसको छोड़ोगे, यहीं से आकाश से छोड़ दो इसको, ये नीचे जाते जाते समाप्त हो जाएगा, समुद्र में गिरेगा, जल में कोई जलचर जीव इसे खा जाएंगे, अपने आप मर जाएगा, तुम्हारा शत्रु का पुत्र भी मारा जाएगा, तुम्हें मारने का अपयश भी नहीं लगेगा। नारद जी ने जब ऐसा कहा, उसको जच गई बात, वहीं से छोड़ दिया इसे, आकाश मार्ग से छोड़ा। वो बालक समुद्र में आकर के नीचे जाने लगा। उसी समय एक मछली आई, वो निगल गई प्रद्युम्न जी। वो मछली किन्हीं मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई। इधर सम्रासुर चला गया, समय व्यतीत हुआ। मछुआरों के द्वारा जब पकड़ी गई वो मछली, तो मछुआरे उस मछली को लेकर के सम्रासुर को भेंट दिया। सम्रासुर के यहाँ काम करती है रसोई बनाने का एक मायावती नाम की स्त्री। उसने वो मछली, सम्रासुर ने उस मायावती को दे दिया, कहा इसकी रसोई तैयार करो। और जैसे उस मायावती ने उस मछली को काटा तो पेट में से वो बालक जीवित था निकला। जैसे निकला तो लेकर के गई सम्रासुर के पास, कहा महाराज ये बालक हमें मछली के पेट से प्राप्त हुआ। अब समय व्यतीत हो चुका था, इसलिए सम्रासुर को विस्मृत हो गई बात। सम्रासुर ने कहा, देखो ऐसा करो, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं तुम्हारे यहाँ, तुम ही इस बच्चे का पालन पोषण करो, इसी को अपना पुत्र मानो। वो उसका पालन पोषण करने लगे। प्रद्युम्न जी महाराज थोड़ा बड़े होने लगे, नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज ने उस मायावती नाम की स्त्री को कहा, जिस बच्चे का तुम पालन कर रही हो, जानती हो कौन? ये तुम्हारा पति है। ये मायावती रति हैं, कामदेव की पुत्री हैं, और ये प्रद्युम्न भगवान के पुत्र, ये साक्षात कामदेव भगवान के पुत्र बनकर के आए। जिस समय भगवान भोले शंकर की समाधि का भंग करने के कारण भोले शंकर का तीसरा नेत्र खुला। देवताओं ने भोले शंकर की समाधि को भस्म करने के लिए भेजा, भंग करने के लिए भेजा था कामदेव।
कामदेव ने बाण का प्रहार किया आम के पेड़ में छिपकर, आम के पत्तों में छिपकर। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयो जरी छारा। जब भोले शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो बोले कामदेव जल करके भस्म हो गए। भोले शंकर ने नहीं भस्म किया, भोले शंकर ने तो अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र, ये चर्म चक्षु से संसार देखा जाता है। तीसरा जो नेत्र है वो ज्ञान का नेत्र है, ज्ञान की दृष्टि है। भोले शंकर ने जब ज्ञान का आश्रय किया, तीसरा नेत्र खोला, तो काम अपने आप जल करके नष्ट हो गया। भोले शंकर ने नहीं नष्ट किया। जब जीवन में ज्ञान आता है, जीवन में समझ आती है, जीवन में विवेक आता है, तो ये सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नहीं करना पड़ता। और जैसे ही कामदेव जल करके नष्ट हुआ तो ये रति दौड़ करके गई। रति को पता चला, भोले शंकर के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। इन देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति को नष्ट करवा दिया, मेरे पति को समाप्त करा दिया, मुझे मेरा पति चाहिए। भोले शंकर से प्रार्थना करने लगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोले शंकर ने तीसरे नेत्र का आश्रय लिया। कामदेव जब नष्ट हुआ तो ये रति गिड़गिड़ाने लगी, भोले शंकर से रोने लगी, मुझे मेरा पति चाहिए। भोले शंकर ने कहा, हम तुम्हारे पति को जीवित करते हैं, ये सबके मन में वास करेगा, सबके मन को जीतने वाला होगा। तुम्हारे पति का नाम होगा मनोज, ये सबके मन में बसेगा। रति ने कहा, इससे तो संसार का भला है महाराज, मुझे तो मेरा पति सशरीर चाहिए। तब भोले शंकर ने कहा, तुम्हें तुम्हारा पति सशरीर मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी तुम्हें। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जिस समय यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतरित होकर के आएंगे, उस समय तुम्हारा पति उनका पुत्र बन करके आएगा, तब तुम्हें सशरीर प्राप्त होगा। भगवान जब महाराज करने के लिए वृंदावन में योजना बना रहे थे, मन बना रहे थे, उसी समय ये युद्ध करने के लिए पहुंचा। तो इसने शर्त रखी भगवान से,
कामदेव कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, लेकिन शर्त है, आप हार गए तो आपको मेरा पुत्र बन करके आना पड़ेगा, और मैं हार गया तो मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। जब कामदेव वहां पराजित हुआ, भगवान का पुत्र बन करके आया। इसी का सम्रासुर ने हरण किया था। नारद जी के द्वारा उस मायावती नाम की स्त्री को, उसको रति को पता चला ये तो मेरा पति है। अब उसको पति की भावना से वो पालन करने लगी। प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए जाकर के उसका सम्रासुर का वध किया। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मार करके रति को लेकर के द्वारिका में आए। जब तक द्वारिका में आए, भगवान के 16,107 और विवाह हो चुके थे। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित नाम के एक राजा है। उन्होंने सूर्य उपासना की थी। सूर्य उपासना की तो सूर्य भगवान से एक सेमंतक मणि प्राप्त हुआ। उस सेमंतक मणि की विशेषता यह थी कि 8 घंटे यदि उसकी पूजा की जाती थी तो 8 भार सोना देती थी। एक दिन 24 घंटे 8 भार सोने का मतलब है लगभग 2 कुंटल सोना एक दिन में देती थी वो मणि। सत्राजित महाराज को मणि प्राप्त थी, उससे इतना धन उनको प्राप्त होता था। एक दिन भगवान की सुधर्मा नाम की सभा में सत्राजित महाराज बैठे थे। ये भगवान की सुधर्मा सभा ऐसी है, इसको सुधर्मा सभा इसीलिए कहा जाता है। कितनी भी पब्लिक आ जाए, कितने भी लोग आ जाएं इसमें, उस सभा में एक सिंहासन हमेशा खाली रहता है। कितने भी लोग आ जाएं, सब समाहित हो जाएंगे। अड़तालीस कोस की द्वारिका थी, उसमें 56 करोड़ यदुवंशी थे। खाली भगवान के वंशजी 56 करोड़ यदुवंशी थे। और भी जो अन्य लोग रहे, और भी जो प्रजा रहे, सब उसी में समाहित है। 16,108 तो पत्नियां थी, इतने पुत्र, एक पत्नी के 10-10 पुत्र और एक पुत्रियां। सबके लिए एक कमरे भी यदि रहे होंगे तो कितनी बड़ी द्वारिका रही है। ये सत्राजित महाराज सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। भगवान ने इनसे कहा, सत्राजित महाराज, आपके पास सेमंतक मणि है। ये मणि बहुत सारा धन देती है, सोना देती है। यदि आप चाहें तो इस मणि को द्वारिका के राजकोष में जमा करा दें। इससे पूरी प्रजा का धर्म कर्म के लिए इस प्राप्त धन का हम उपयोग करेंगे। पूरी प्रजा के कल्याणार्थ ये धन लगाया जाएगा। सत्राजित महाराज ने मना कर दिया, प्रभु मैं ये मणि नहीं दूंगा, मैंने तप करके इसको प्राप्त किया है। भगवान ने कहा, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है आपसे, हम तो आपको एक प्रस्ताव दे रहे हैं। इतना सारा धन है, मणि से प्राप्त होता है, इसको जमा करा दोगे तो अच्छा रहेगा, लोग कल्याण में लगेगा धन।
जब सत्राजित ने मना कर दिया तो एक दिन सत्राजित का भाई था प्रसेन, उस सेमंतक मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए, आखेट खेलने के लिए निकला। जब आखेट खेलने के लिए निकला तो सुबह से शाम हो गई, लौट करके नहीं आया। सत्राजित को अनिष्ट की आशंका होने लगी, मेरा भाई लौट करके नहीं आया, पता नहीं मेरे भाई को किसी ने मरवा तो नहीं दिया। मुझे तो लगता है कहीं द्वारिकाधीश का ना हाथ हो इसमें, धन के लोभ में कहीं मेरे भाई को मरवा दिया हो। भगवान को गुप्तचरों के द्वारा ये सूचना मिली कि सत्राजित महाराज आप पर संशय कर रहे हैं। भगवान ने अपने कुछ विश्वसनीय यादवों को लिया और उस मणि की खोज में निकले। जंगल में चले जा रहे थे, अश्व के पैरों के निशान दिखाई पड़े, घोड़े के पैरों के निशान दिखाई पड़े। उन निशान के सहारे भगवान आगे बढ़ने लगे। थोड़ा सा आगे बढ़े, देखा घोड़ा मरा पड़ा था, वहीं थोड़ा सा आगे प्रसेन भी मरा पड़ा। भगवान ने देखा कि उसके आगे सिंह के पैरों के निशान, भगवान उसके सहारे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखा सिंह भी मरा पड़ा, वहां से आगे रीछ के पैरों के निशान, उसके सहारे भगवान आगे बढ़े तो देखा एक गुफा दिखाई पड़ी। भगवान ने अपने उन गुप्तचरों से, सेवकों से कह दिया, आप यहीं पर रुको, जब तक मैं गुफा से बाहर नहीं आता हूं तब तक आप यहीं प्रतीक्षा करो, मुझे ज्यादा समय हो जाए विलंब। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भगवान ने उन सेवकों से कहा, यदि मुझे आने में ज्यादा विलंब हो जाए तो आप लोग द्वारिका चले जाए। भगवान ने उस गुफा में प्रवेश किया। जैसे गुफा में अंदर प्रवेश किया तो एक लड़की उस मणि के साथ खेल रही थी, और जैसे ही उसने भगवान को देखा वो चिल्लाई तो ये गुफा जामुन जी महाराज की गुफा थी। जामुन जी महाराज दौड़ करके आ गए। जामुन जी महाराज ने कहा, कौन है आप? भगवान ने कहा, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण। बोले, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने? भगवान ने कहा, मैं इस मणि को लेने आया हूं, ये मणि सत्राजित महाराज की है। जामुन जी महाराज ने कहा, मैं सिंह को मार करके इस मणि को लाया हूं, मैं किसी इंसान से लेकर के नहीं आया हूं। ये मणि मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है, अब ये मणि इसकी है। भगवान ने कहा, ये मणि सत्राजित की है और हम इसे लेने के लिए आए हैं, लेकर के ही जाएंगे। जामुन जी ने कहा कि मैं अब इसको अपनी पुत्री को दे चुका हूं, अब ये मणि मेरी पुत्री की है। आपका
भला इसी में होगा कि आप यहाँ से चले जाएं,